हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोग को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही एप्लीकेशंस का यूज करना होता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन सब का यूज हम यहाँ पे करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस टॉपिक में आपको करना क्या है, इसमें आपको किसी बिल्डिंग की ऊंचाई दे देंगे, किसी टावर की ऊंचाई दे देंगे, किसी पहाड़ी की ऊंचाई दे देंगे। ठीक है, ऊंचाई निकालने को बताते हैं और साथ में किसी बिल्डिंग से किसी व्यक्ति के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको निकालने के लिए कहेंगे। तो ये टॉपिक है तो बहुत आसान। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जो आते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा समझने में गलती कर देते हैं और जिस चीज का यूज करना चाहिए उसको यूज ना करके कुछ और लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कब हमको साइन का उपयोग करना है, कब हमको कॉस का उपयोग करना है, कब हमें टेन का उपयोग करना है, कब हमें कॉट का उपयोग करना है, कब हमें सेक का उपयोग करना है और कब हमें कोसेक का उपयोग करना है। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इसमें आपको जैसा कि आपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसमें पढ़ना है आपको, लेकिन इसके पहले जो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन आपने पढ़ा था उसमें जो आपको मिला था वहां पर भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही कुछ वैल्यूज स्टार्टिंग में मिले थे। जैसा कि आपको अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, तो इसके आधार पे आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को बांट दिया था। ठीक है, साइन और इसको याद करने का एक आसान सा तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि LAL/KKA मतलब लाल बटे कक्का, ऐसा पढ़ सकते हैं। इसमें आपको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये जो पहली वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण की, इसको हम साइन को दिखाते हैं। ये हमारा साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ये हमारा कॉस का होता है, ये हमारा टेन का होता है। ठीक, और जस्ट उसी का उल्टा भी हम चलते चले आते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका उपयोग करने आना चाहिए। और जैसा कि आपको इसमें वैल्यूज अगर कोई एक देता है और एक साथ में एंगल भी देगा तो हमको किसी भी एक चीज को निकालने को बोलेगा। जैसा मान लीजिए आपको आधार देता है, साथ में कोण दे देगा, यहाँ पे कोई थीटा कोण दे देगा, साथ में लंब को पूछेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लंब और आधार में हमारा किसके साथ रिलेशन बनेगा, यहाँ देखिए लंब बटे आधार, ये tan थीटा बना रहा है, tan नहीं लगाना चाहते काट लगाइए, कॉट थीटा भी क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। हमारा रिजल्ट वहां पे सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसा कि यहाँ पे सिंपल सा ध्यान में आपको रखना है बात को कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा है या एक तरीके से मान लीजिए कोई पतंग उड़ा रहा हो और उस पतंग की डोरी की लंबाई उसको ज्ञात करनी हो। ठीक है, पतंग की डोरी को ज्ञात करनी हो कितनी लंबाई है, तो साथ में हमको उसका जो हाइट देगा या फिर कोण जरूर देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पतंग उड़ रहा है ये दे देगा, साथ में कोण दे देगा। तो हमको इस धागे की लंबाई ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे, लंब और कर्ण का देखिए रिलेशन कहां बन रहा है, साइन के साथ बन रहा है, तो साइन के साथ यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये बन सकता है। इसी पे क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या होता है आपका, उस क्वेश्चन में आपको कोई सर्कस का खिलाड़ी है, वो सर्कस का जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, एक रस्सी बहुत टाइटली बंधी होती है, उस पर वो चढ़ करके ऊपर की तरफ जाता है और जो कोण है वो पता चल जाएगा। तो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है वो पूछ लेते हैं, तो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है उसको बताना यहाँ से ही आसान है कि हमको साइन का उपयोग करना है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ चीजें हैं जैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देखना वो हमारा उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की तरफ देखना वो हमारा अवनमन कोण। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें बेसिक चीजें दिमाग में रखनी है, वो यही चीजें हैं कि आपको कब क्या यूज करना है ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। आपके पास कोण दिया होगा, कोई एक वैल्यू दी गई होगी, दूसरी वैल्यू को पूछ लेते हैं।
तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान देंगे, सबको लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर इसकी बात करें हम इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नंबर थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। आधार की बात करेंगे तो हमारा बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो साइन कॉस टेन होगा, फिर टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यूज को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो आपका इसके बाद टेन का उल्टा आपको कॉट लिखना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा जस्ट इसका उल्टा, जो भी होगा उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद आपका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके बाद आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब तो आप लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि हमको इसी चीज का ध्यान रखकर कि क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा। और आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक की बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो याद रहा तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगाएंगे। कंफ्यूजन उसी में हो जाता है कि बच्चों को अगर ये याद नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो एक इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको लेकर के समझा देता हूँ, काफी कुछ आसान लगेगा आपको। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन को राइटिंग स्टेटमेंट में ना देकर के मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे एक सर्कस का खिलाड़ी, ठीक है, वो किसी टाइट बंधी हुई रस्सी से ऊपर कोई पोल है, वहां तक वो रस्सी बांधी गई है, और पोल जब भी होता है तो आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर होता है, सीधा सीधा। तो उसमें आपको एक कोण दे रखा है कि 30 अंश पर उस रस्सी को बांधा गया, ठीक है, और उस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो जो सर्कस का खिलाड़ी है वो इधर से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो हमको ये बताना है इस पोल की ऊंचाई बतानी है कि वो कितना ऊंचाई तक यहाँ से चढ़ करके गया। इस पोल की ऊंचाई बतानी है, तो पोल की ऊंचाई बताने के लिए आपको बहुत ही आसान सा काम करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है, कर्ण आपको दिया है। लंब और कर्ण का रिलेशन अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, तो ये आपको ऊंचाई निकालनी, इसको h मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको जैसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशंस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि माना AB खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पे माना AB खंभे की ऊंचाई h है। तब आपको क्या करना है, अब
अभी बताया था कि ये लंब ये कर्ण, लंब और कर्ण का रिलेशन किसके साथ होता है? लंब और कर्ण का रिलेशन हमारा साइन थीटा के साथ होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर क्या बनता है? लंब बटे कर्ण मीन्स AB अपॉन क्या हो जाएगा भैया? AC हो जाएगा। तो AB अपॉन AC तो हो गया साइन थीटा। यहाँ थीटा जो हमने लिखा था अभी पीछे बताया था कि ये जो कोण होगा वो हमें दिया रहेगा। ये कोण कितना दिया हमारे पास? 30 दिया है। मान लीजिए अगर कोण नहीं दिया है तो दो वैल्यूज देगा तो उससे हमको कोण को निकालना पड़ेगा। तो साइन 30 यहाँ पे हमारे पास दिया है तो साइन हो जाएगा ये 30 बराबर AB को हमने क्या माना है? यच माना है तो ये लिख देंगे और अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है? 20 है तो 20 मीटर लिख देंगे हो जाएगा ये। साइन 30 का मान होता है 1/2 कितना होता है? 1/2 बराबर यच बटा 20 मीटर। क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। यच बराबर 20 मीटर बटे में 2 इससे ये कटेगा तो h बराबर हमको मिल जाएगा 10 मीटर। तो ये हमको पता चला कि इस जो पोल की ऊंचाई है कितनी है? 10 मीटर की है। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आसान होते हैं, टफ नहीं होते। थोड़ा सा इसमें जब वर्ड प्रॉब्लम को बढ़ा करके देते हैं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक, प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आप लोग वीडियो बराबर देखते रहिएगा। इसमें जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी चीजें जैसी भी होंगी वो हम आपको बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो इसको तो आप लोग देख लिए हैं। इसके आगे देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को और समझते हैं। जैसे यहां पे आपको थीटा बराबर दे रखा हो 45, ठीक है 45 दे रखा हो और किसी व्यक्ति कहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग, कुछ दूरी पर बिल्डिंग है तो उस दूरी को हम कितना मान लेते हैं? 10 मीटर मान लेते हैं। उसको मान लेते हैं 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है और जिस जगह पे वो व्यक्ति खड़ा है वहां से उस बिल्डिंग की जो टॉप फ्लोर पे एकदम देख रहा है तो उसके आग के पास से जो कोण बना है वो कितना बना है? 45 बना है। तो हमको पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही आसान सा काम है, वही आपको करना है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें करना क्या है? यहाँ देखिए आपको क्या दिया है? लंब और आधार। क्या दिया है? लंब और आधार। तो लंब और आधार का जो रिलेशन था वो मैंने क्या बताया था आपको अभी? tan थीटा के ऊपर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? AB बाई क्या हो जाएगा? BC। AB बाई BC। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। तो tan 45 हो जाएगा बराबर आपका क्या है? AB की वैल्यू हमारे पास h है, BC की वैल्यू हमारे पास कितना है? tan मीटर। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू h अपॉन tan मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हमको क्या मिल जाएगा? tan मीटर। तो ये इस बिल्डिंग की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए जिससे कि आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और इसमें ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि आप फिगर अपना जब भी बनाइए तो फिगर जो भी बने उसको सही बनाएंगे और वैल्यूज को उसके सही स्थान पे बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो बराबर देखते रहिएगा। थैंक यू।